शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, ये कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जब एक बारी कोर्ट से जो डिवोर्स है वो ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद जो पार्टीज हैं वो फ्री हो जाती हैं सेकंड मैरिज करने के लिए। मतलब कि चाहे दोनों पार्टीज ने फाइट करके डिवोर्स लिया है, चाहे म्यूचुअल कंसेंट में लिया है, और चाहे जो पार्टी है जो एक चली गई थी कोर्ट में डिवोर्स लेने के लिए और जो दूसरी पार्टी है वो जानबूझकर जो कोर्ट के नोटिसेस हैं उनको इग्नोर करती है, कोर्ट में नहीं प्रेजेंट होती है, प्रोसीडिंग्स को नहीं अटेंड करती है और अपने पक्ष में कोई जवाब भी कोर्ट में नहीं सबमिट करती है। तो ऐसे में क्या है कि कोर्ट एक टाइम देता है, बार बार आपको नोटिस भेजता है, न्यूज़पेपर में भी नोटिफिकेशन देता है, लेकिन उसके बावजूद अगर कोई पार्टी नहीं अटेंड करती है तो एक टाइम पे क्या होता है कि जो कोर्ट है वो एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट कर देता है। अब जब आपको एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट हो जाता है तो उसके बाद भी क्या है कि आपको एक टाइम पीरियड बताया गया है कि जिसके अंदर हो सकता है कि जो दूसरी पार्टी है वो अपील में ना चली जाए या फिर उस डिवोर्स को जो है वो चैलेंज ना कर दे कोर्ट में आके अपना कोई स्पेसिफिक रीजन लेके। लेकिन अगर वो टाइम पीरियड भी चला जाता है तो उसके बाद जो पार्टी जिसको डिवोर्स ग्रांट हुआ होता है वो बिल्कुल फ्री होती है कि अब वो सेकेंड मैरिज कर सकती है। लेकिन ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है जिसमें जो हस्बैंड है उसके पास एक्स पार्टी डिवोर्स ऑलरेडी है, उसके पास उसको ग्रांट हो गया कोर्ट की तरफ से, लेकिन जब वो दूसरी शादी करने के लिए जाता है तो वहां पे आके जो उसकी फर्स्ट वाइफ है वो हंगामा कर देती है। शायद आप लोगों ने ये वायरल वीडियो देखा होगा, झांसी का है, उत्तर प्रदेश का। अगर किसी ने ये पूरा मामला नहीं देखा है तो आप पहले ये क्लिप देख लीजिए और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये मेरा पति दूसरी शादी कर रहा है, 5 साल से मुकदमा चल रहा है। मैं अकेली मुकदमे में जाती हूँ, ये कभी मुकदमे में आता नहीं है। आज ये शादी कर रहा है यहाँ पे। आज क्या हो रहा था? आज शादी कर रहा है, दूसरी शादी कर रहा है। आपकी कितने साल पहले शादी हो गई थी? 5 साल पहले 26 जून को हमारी शादी हुई है। आज हमने नंगे हाथों पकड़ा कि मैं दूसरी शादी कर रहा तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। 5 साल से मैं अकेले घर में पड़ी हूँ। भैया 26/6/2020 को इस लड़की से मेरी शादी हुई थी। नाम सारिका है, ठिकाना इनका कन्नौज है, मतलब एड्रेस इनका कन्नौज है। अब इन्होंने क्या हुआ, 3 महीने बाद शादी की अपने घर चली गई, मेरे घर से ज्वेलरी और कैश लेके 27 सितंबर को। इसका मुकदमा मैंने 3 अक्टूबर को कोर्ट में लिखाया। उसमें तलबी है, इनके नॉन अवेलेबल वारंट इशू है, जानबूझ करके कोर्ट में हाजिर नहीं है। मेरे मुकदमा लिखाने के बाद जानकारी हुई इनको तो इन्होंने 8 अक्टूबर को अपना मुकदमा कोर्ट में दहेज का लिखा दिया फर्जी बना के, जबकि मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है कि सामान लेके पूरा गई है मेरे पास से। इसके बाद इन्होंने 5 साल कोई आने का नाम नहीं लिया। 2024-23 में मैंने इनके खिलाफ कोर्ट में तलाक का मुकदमा फाइल किया कि मुझे तलाक चाहिए। इनके पिताजी कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में इंदरगढ़ में ही पोस्टमैन है। इन्होंने कोई भी कोर्ट का नोटिस नहीं लिया। सब इनके पिताजी ने नोटिस वापस कर दिए अपने प्रभाव से, घर पर नहीं है, ताला लगा है, ये है वो है दिखा के सारे नोटिस इन्होंने वापस किए। कोर्ट ने नोटिस को पेपर में प्रकाशित कराया। पेपर में प्रकाशित कराने के बाद भी ये नहीं आई। कोर्ट ने एक पक्षीय आदेश करके तलाक कर दिया। उसकी सर्टिफाइड कॉपी इनके घर भेजी, कोर्ट ने भेजी, उसके बाद भी इन्होंने वो कॉपी नहीं ली, वो भी इन्होंने तालाबंद दिखा के रिटर्न कर दी इनके पिताजी ने। तो आज जब हमारा तलाक हो गया तो हमने इनको सूचित करने के बाद हम आज शादी कर रहे थे। ये सब लोग आए और इन्होंने एकदम से मारपीट, लाठी डंडों आदि से शुरू कर दी। वहां पे इन्होंने फायरिंग भी की जिसमें कई लोग बचे हैं। तो जैसा कि आपने अभी ये क्लिप देखा जिसमें जो वाइफ है वो क्लेम कर रही है कि मैंने केस फाइल कर रखा है, मैं 5 सालों से अकेली कोर्ट में जाती हूँ और ये कोर्ट में नहीं आता है। और उसने कहा कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है, मैं अकेली पड़ी हूँ, ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। और उस बेसिस पे वो आके अपने हस्बैंड को जो है कहती है कि उसने अभी तक मुझे डिवोर्स नहीं दिया है और ये दूसरी शादी करने जा रहा है, मैं इसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। और वहीं अगर आप हस्बैंड की बात सुनोगे तो उसने कहा कि शादी हुई थी और उसके बाद वो 3 महीने के बाद ही सारी ज्वेलरी, कैश वगैरह घर से उठाकर चोरी कर चली गई है, जिसका ऑलरेडी उसके पास एविडेंस है और जिसका उसने केस भी डाला है वाइफ के ऊपर। और फिर जब उसने डिवोर्स का मैटर भी डाला तो क्योंकि वो बच रही है अपने आप,
क्योंकि वो सब कुछ वो चोरी वगैरह करके गई है। तो उसके चक्कर में उसने जो डिवोर्स के नोटिस थे जो कोर्ट की तरफ से आ रहे थे कि हाँ भाई डिवोर्स का मैटर लगा है, उसने उनको भी इग्नोर किया। भले उसने अपने फादर से करवाया जो भी था, लेकिन उसने उनको भी इग्नोर किया। और इनफैक्ट कोर्ट की तरफ से जो एक्स पार्टी डिवोर्स ग्रांट हुआ है उसकी कॉपी भी जब उनको भेजी जाती है तो वो उसको भी इग्नोर कर देती है। जबकि कितनी बेशर्मी वाली बात है कि जब कोर्ट की तरफ से जो नोटिस गए, कोर्ट की तरफ से जो समन्स गए, उनको इग्नोर किया गया। ठीक है कि मुझे तो पता नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन जैसे ही ये पता चला कि हस्बैंड दूसरी शादी कर रहा है तो वहां पे जाके टपक गई और शादी को जो है वो खराब करने की पूरी जो उसने कोशिश है वो कर ली। अब ये तो बात हस्बैंड ने कही, लेकिन हस्बैंड के इस क्लेम को कि उसके पास ऑलरेडी डिवोर्स की कॉपी है जो उसको ग्रांट हुआ है कोर्ट की तरफ से, वो बात पुलिस ने भी कंफर्म करी। अब एक बारी वीडियो देख लीजिए। सदर बाजार में 112 के माध्यम से एक सूचना आई कि एक शादी समारोह हो रहा है, उसमें आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच करके और दोनों पक्षों को वहां से लाया गया और ज्ञात करने पर पता चला कि जो अभिजीत उर्फ दिव्य प्रकाश जो कि सिमरदा का रहने वाला है थाना सदर बाजार, इसमें पूर्व में शादी हो चुकी थी। उसका तलाक 20/4/24 को हो चुका है और पूर्व पत्नी ने आकर के ये कहा कि मेरा अभी तलाक नहीं हुआ। तो दोनों के प्रपत्र देखे गए तो लड़का पक्ष अपनी जगह पर सही पाया गया। अभी किसी तरफ से कोई तहरीर नहीं आई। तहरीर आने पर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाए। तो यहाँ पे आपने पुलिस का भी क्लिप देखा जहाँ पे पुलिस ये कह रही है कि हाँ भाई लड़का जो चीज क्लेम कर रहा है कि वो ऑलरेडी उसको डिवोर्स ग्रांट हो चुका है और इनफैक्ट उसके भी बाद, क्योंकि जो डिवोर्स है वो भी अप्रैल 2024 में ग्रांट हो चुका है, तो अब जाके वो शादी कर रहा है। अब तो वो कंप्लीटली फ्री है, ना तो अब अपील में जाने का कोई स्कोप है, ना ही अब कोर्ट में आके उस चीज को चैलेंज करने का कोई स्कोप है, क्योंकि ऑलरेडी वो टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है। अगर किसी को नहीं पता कि एक्स पार्टी डिवोर्स मिलने के बाद भी या डिवोर्स मिलने के बाद भी कितना टाइम पीरियड आपको रुकना पड़ता है दूसरी शादी करने के लिए, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक पूरी वीडियो बनाई है, वो जाके मेरे चैनल पे देख सकता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो पुलिस है वो भी कंफर्म कर रही है कि हाँ भाई डिवोर्स हो चुका है, लड़का पूरा फ्री है, वो लीगली जो है वो दूसरी शादी अब कर सकता है। तो इसी बेसिस पे जब उसने पूरे डॉक्यूमेंट्स पुलिस के सामने रख दिए, उसी बेसिस पे जो पुलिस है उन्होंने पूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी और लड़के को वापस ले जाकर उसकी जो शादी है उसको कंप्लीट करवाया। और जो पुलिस है उसने अपनी प्रेजेंस में करवाया ताकि जो लड़की है जो फर्स्ट वाइफ है वो दोबारा आकर हंगामा ना कर सके। अब यहाँ पे मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जैसा कि पुलिस ने बोला कि अभी तक किसी ने कंप्लेंट नहीं लिखवाई है, नहीं तो आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ कि जहाँ पे भी ऐसे मैटर्स होते हैं छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि देखो उस लड़की ने क्या किया कि पहले तो मतलब बेशर्मी की सारी हदें पार करना जिसको बोलते हैं। कोर्ट के वैसे तो नोटिस इग्नोर करती रही, लेकिन जैसे ही अब वो दूसरी शादी करने के लिए गया तो वहां पे वो फटाफट पहुंच गई। उसको नोटिस पता चल गया कि हाँ वो शादी कर रहा है, मैंने वहां जाके हंगामा करना है, उसको मारा है, ठीक है, उसकी बेइज्जती करी है इतने लोगों के सामने। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब तो बंदा सिर्फ अपने शहर में बदनाम नहीं होता बल्कि पूरे देश में ही बदनाम हो जाता है। तो कितनी उसने बेइज्जती करी है, उसके साथ जो नई लड़की है उसकी बेइज्जती करी है, उसको धमकाया है जाके। बोलने का मतलब ये है कि जो हस्बैंड है उसको अपनी फर्स्ट वाइफ को, जो कि उसकी एक्स वाइफ है, उसको छोड़ना नहीं चाहिए कि चलो कोई बात नहीं। क्योंकि होता क्या है कि ऐसे फिर गलत एग्जाम्पल सेट होते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जो लड़कियां हैं वो कुछ भी कर सकती हैं जाके, क्योंकि जो लॉज है वो इनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं तो वो कुछ भी कर सकती है जाके। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहती हूँ कि जो चीजें गलत हैं वहां पे लड़का और लड़की नहीं है कि हस्बैंड है वाइफ है, वहां पे सीधी सीधी बात है कि यहाँ पे जो गलत है वो गलत है। लड़की के ऊपर जो चार्जेस लग सकते हैं इस मैटर में अगर आपको मैं बता दूं तो यहाँ पे उसके ऊपर क्रिमिनल ट्रेसपास, क्रिमिनल डेफामेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसके अलावा उसने उसको थप्पड़ मारे हैं, पिटवाया है, वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट के चार्जेस और सारे चार्जेस। लड़के को सिर्फ जाकर कंप्लेंट लिखवानी है, चार्जेस तो पुलिस अपने हिसाब से जो जो चीजें हुई होती हैं उसके हिसाब से चार्जेस जो है वो डाल देती है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी बात है कि जब ऐसे मैटर्स होते हैं, पहली बात तो ये कि ये सोच के कि लड़की है कोई बात नहीं मामला सेटल कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है करने की। क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी बड़ी गलती है। पहली बात, आप 3 महीने में घर से ज्वेलरी और कैश उठाकर भाग गई हो, वो भी केस बनता है। अगर चल रहा है पता नहीं चल रहा है, लेकिन लड़का कह रहा है जैसा कि उसने कंप्लेंट करी थी, वो भी मैटर बनता है। इसके अलावा जो चीजें उसने अभी करी हैं, पहले तो उसने कोर्ट को डिसरिस्पेक्ट किया, कोर्ट के जो नोटिस थे, समन्स थे, उनको रिसीव नहीं किया, और अब जब शादी हो रही है तो वहां पे आके लड़के को बदनाम किया, जो उसकी वाइफ है उसको धमकाया। ठीक है, तो इस हिसाब से तो उस लड़की को जब तक वो उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी ना तब तक उसका जो दिमाग है वो भी ठिकाने नहीं आएगा।
क्योंकि ऐसे मैटर्स में जब एक्चुअल में कोई एक्शन लिया जाता है तब ये अच्छे एग्जाम्पल सेट होते हैं कि तब फिर लोग ये नहीं कह सकते कि सिर्फ लड़कियों को प्रोटेक्शन है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने हैं। अब अगर इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है, इसको पनिशमेंट मिलती है, तो आप खुद देखो लॉज तो है, लॉज तो हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन एक्शन लेने की जरूरत है। अब होता क्या कि लड़की है, जाने दो, ठीक है, मामला सेटल कर लो यहीं पे ही। तो ये यहाँ पे मामला सेटल करने वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है कि भाई लड़कों के साथ अगर गलत हो रहा है तो एक्शन लेना बहुत जरूरी है, लड़की के अगेंस्ट भी, ठीक है। उसको सजा होगी तब होगा कि हाँ हमारी जो कंट्री है ना उसमें जो लॉज हैं अगर दोनों के लिए बने हैं तो दोनों के ऊपर काम भी होता है, एक्शन भी लिया जाता है, तभी होगा कि हाँ इक्वालिटी। मैं मानती हूँ अभी भी कुछ एरियाज हैं जहां पे लड़कियों के साथ एक्चुअल में चीजें बहुत गलत होती हैं, लेकिन अभी ऐसा भी टाइम आ गया है कि जो परसेंटेज है गलत होने की और जो परसेंटेज है लड़कों के साथ गलत होने की उसमें बहुत ज्यादा फर्क रह नहीं गया है। तो बहुत जरूरत है कि जो दोनों के लॉज हैं उनको सही से इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि अब कुछ लड़कियां जानबूझकर जो लॉज एक्चुअल में लड़कियों की एम्पावरमेंट के लिए बने थे, लड़कियों को थोड़ा सा सोसाइटी में अपलिफ्ट करने के लिए बने थे, एक इक्वालिटी दिलवाने के लिए बने थे, अब उसका मिसयूज होना शुरू हो गया है। बाकी आप लोग क्या सोचते हो इस पूरे मामले के बारे में मुझे कॉमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है, कोई भी पार्ट इस वीडियो का अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। और मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय।